उन्वान आहट दुल्हन की रूह भटकती इस वीरान रेलवे स्टेशन पर। एक दूर दराज गांव के करीब एक पुराना और वीरान रेलवे स्टेशन था जिसे बरसों से किसी ने नहीं देखा था। लोगों का कहना था कि इस स्टेशन पर एक दुल्हन की रूह भटकती है जो अपनी शादी के दिन ही मर गई थी। स्टेशन की इमारत शिकस्ता हो चुकी थी, पटरियों पर जंग लग चुका था और हर तरफ अलिफागी हुए जंगली पौधे इसकी हालत को और भी खौफनाक बना देते थे। रात के वक्त गांव के लोगों ने कई बार इस दुल्हन की चीखें सुनी थीं, मगर कोई भी इतनी हिम्मत नहीं करता था कि वहां जाकर देखे। ये खौफनाक कहानी नस्ल दर नस्ल चलती आ रही थी, मगर आज तक किसी ने ये मालूम नहीं किया कि इसके पीछे सच्चाई क्या है। इस गांव का एक नौजवान आदिल, जो कहानियों और पुरअसरार मकामात का शौकीन था, ने इस रेलवे स्टेशन की हकीकत जाने का फैसला किया। आदिल ने अपने दोस्तों से इस बारे में बात की, मगर किसी ने इसकी बात को संजीदा नहीं लिया। सब ने इसे खबरदार किया कि वो इस वीरान रेलवे स्टेशन के करीब न जाए, मगर आदिल ने अपनी जिद न छोड़ी। आदिल ने फैसला किया कि वो अकेला ही इस स्टेशन पर जाएगा और देखेगा कि वहां क्या हो रहा है। एक दिन जब रात का अंधेरा हर तरफ छा गया, आदिल ने अपने बैग में कुछ जरूरी सामान रखा और रेलवे स्टेशन की तरफ रवाना हो गया। इसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था, मगर तजस्सुस ने इसके खौफ पर काबू पा लिया था। आदिल जब रेलवे स्टेशन पहुंचा तो इसने देखा कि वाकई वहां का मंजर बहुत ही खौफनाक था। स्टेशन पर मुकम्मल खामोशी थी, सिर्फ हवा के झोंके और जंगली पौधों की सरसराहट सुनाई दे रही थी। आदिल ने अपने अर्द गिर्द का जायजा लिया और देखा कि स्टेशन की इमारत के अंदर एक पुराना बेंच था जिस पर धूल जिमी हुई थी। इसी वक्त आदिल को एक हल्की सी आहट सुनाई दी। वो चौंक कर मुड़ा, मगर वहां कोई नहीं था। इसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा, मगर उसने खुद को हिम्मत दिलाई और आगे बढ़ा। जैसे ही आदिल पटरियों के करीब पहुंचा, इसे लगा कि कोई उसके पीछे खड़ा है। आदिल ने पीछे मोड़कर देखा तो उसकी आंखें हैरत से फैल गईं। इसके सामने एक सफेद लिबास में मलबूस दुल्हन का साया खड़ा था। इसकी आंखें सुर्ख थीं और उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट थी। आदिल के पैरों तले जमीन निकल गई, मगर वो भाग नहीं सका। दुल्हन का साया आहिस्ता आहिस्ता आदिल के करीब आता जा रहा था और आदिल की सांसें रुकने लगे। इसी वक्त दुल्हन ने एक भारी आवाज में कहा, क्यों आए हो यहाँ? क्या तुम्हें मौत का खौफ नहीं? आदिल की जुबान लड़खड़ा गई, मगर उसने हिम्मत करके कहा, मैं जानना चाहता हूं कि तुम कौन हो और इस रेलवे स्टेशन पर क्यों भटकती हो। दुल्हन ने एक लंबी सांस ली और कहा, मेरी कहानी बहुत दर्दनाक है। मेरी शादी के दिन मैं अपने दूल्हा के साथ इस रेलवे स्टेशन से गुजर रही थी। हमारा सफर खुशी का था, मगर किस्मत ने कुछ और ही सोच रखा था। एक हादसा हुआ और मेरे दूल्हा की मौत हो गई। मैं इस हादसे में बच गई, मगर मेरे दिल का सुकून छिन गया। मेरे खानदान वालों ने मुझे दोबारा शादी करने पर मजबूर किया, मगर मैं अपने पहले प्यार को नहीं भुला सकी। एक दिन मैंने इसी रेलवे स्टेशन पर आकर खुदकुशी कर ली ताकि मैं अपने दूल्हा के साथ दोबारा मिल सकूं। मगर मेरी रूह कैद हो गई और अब मैं यहाँ भटकती हूँ अपने सुकून की तलाश में। आदिल ने दुल्हन की कहानी सुनी तो इसका दिल भर आया। इसने दुल्हन की रूह को नजात दिलाने का अज़्म किया। आदिल ने कहा, मैं तुम्हें नजात दिला सकता हूँ, मगर उसके लिए मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। मुझे बताओ कि मैं क्या कर सकता हूँ। दुल्हन ने कहा, इस स्टेशन पर मेरे दूल्हा की रूह भी कैद है। अगर तुम उसकी रूह को आजाद कर दो तो मुझे भी नजात मिल जाएगी। आदिल ने पूछा, मगर मैं कैसे इसकी रूह को आजाद कर सकता हूँ? दुल्हन ने एक पुराना संदूक दिखाया जिसमें एक मखसूस मंत्र लिखा हुआ था। आदिल ने संदूक को खोला और मंत्र पढ़ना शुरू किया। इसी वक्त रेलवे स्टेशन की फिजा बदलने लगी। आदिल ने जैसे ही मंत्र पढ़ना शुरू किया, एक जोरदार हवा का झोंका आया और दुल्हन का साया धुंधला होने लगा। मगर इसी वक्त एक और भौतिया साया नमूदार हुआ जो दुल्हन के दूल्हा का था। दूल्हा की रूह भी बेचैन थी और वो अपनी दुल्हन के साथ मिलने के लिए तड़प रहा था। आदिल ने दोनों को एक साथ लाने के लिए मंत्र को पूरा किया। दोनों रूहें आहिस्ता आहिस्ता करीब आईं और एक दूसरे में मुद्गम हो गईं। रेलवे स्टेशन पर एक जोरदार रोशनी फैल गई और दोनों रूहें आजाद हो गईं।
आदिल ने देखा कि दोनों रूहें आसमान की तरफ बुलंद हो रही हैं और उनके चेहरों पर सुकून था। आदिल ने अपने इस सफर में एक बड़ी कुर्बानी दी, मगर उसने दो रूहों को सुकून दिलाया। गांव के लोगों ने जब इस वाकये के बारे में सुना तो उन्होंने आदिल की बहादुरी की तारीफ की। इस रेलवे स्टेशन को अब मुकद्दस माना जाने लगा और वहां हमेशा दिया जलाया जाता है। ये कहानी हमें सिखाती है कि कभी कभी हमें दूसरों के लिए कुर्बानी देनी पड़ती है ताकि उनकी रूह को सुकून मिल सके। ये भी सिखाती है कि मोहब्बत और वफादारी कभी खत्म नहीं होती, चाहे मौत ही क्यों ना आ जाए। ये कहानी हमेशा के लिए दिलों में नक्श हो गई और लोग आज भी इस रेलवे स्टेशन की तरफ जाते हैं ताकि वो भी इस मुकद्दस मकाम का हिस्सा बन सके।